नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अब दोस्तों, सिस्टम क्या है, पानी का कोई मूल्य तो होता नहीं, ठीक है। और सीधी सी बात ये है कि आप जब अगर दूध में मिला के बेचोगे तो सीधी सी बात है, बिस्लेरी की बोतल खरीद के तो बेचोगे नहीं, ठीक है। आप सिंपल अपने टूटे का पानी लोगे और उसको मिलाओगे, तो पानी तो 0 रुपये का हो गया। अब आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब आप ऐसे मान लो 50 किलो दूध है, 50 रुपये का है। प्रॉफिट की बात करते हैं, चलो ठीक है जी। तो आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना आप पानी मिलाओगे, तो 50 किलो आपके पास में पहले से है और आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 10% निकाल लो। इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 5 kg, ठीक है जी। 5 kg का मतलब आपको 5 kg इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे ₹100 अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा? समझते हैं पहले इस बात को। देखो भाई, क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? हमेशा 100% मानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या मानेंगे? 100% क्या है? इस वस्तु का क्रय मूल्य है। ये बात हमारी पहले हो चुकी है, ठीक। पहली कंडीशन में उसने क्या किया? पहली कंडीशन ने उसने 2.5% का लॉस हो गया, 2.5 या 2 से 1/2, यानी कि कितने में बेचा? 97.5% में बेच दिया। और दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी कंडीशन में उसे 7.5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 7.5%, यानी कि उस चीज को उसने बेच दिया 107.5, ठीक है जी। अब देखो, अब इन दोनों का जो अंतर है 2.5, तो ये 7.5 ये, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये टोटल हो जाएगा मेरे पास में 10% का तो अंतर आ गया। और रुपए में कितना आ गया? 100 का, क्योंकि इसने कहा है ये बात सवाल में। इसका मतलब है कि 10% जो है ये बराबर हो जाएगा 100 रुपीज़ के, ठीक। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 12.5% लाभ, ठीक। तो 1% बराबर 10 के, और 112.5, 112.5, तो ये आपके पास में टोटल आ जाएगा 0.5 × 10। पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे, जीरो से जीरो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1125 रुपये। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले इस 5% और 10% को समझते हैं। हमें अब यहाँ पे क्या मानने पड़ेंगे? मान, तो 5% और 10% दो भिन्न दिए हुए, 2% मान दिए हुए मेरे पास में। 5% का मतलब होता है 1/20, और 10% का मतलब होता है 1/10। दोनों का लैसा ले लो, यही हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो दोनों का इनका लैसा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 20 ही आ जाएगा, ठीक है। लेस है 20, इसका मतलब मैं यहाँ पे 20 क्रय मूल्य मान लेता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आप समझते जाओ इसको। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 20, ठीक है। अब इसने पहली बात क्या बोली कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। तो 20 तो ये है, 5% लाभ, तो 5% का मतलब 1/20 होता है, ठीक है। लाभ के साथ बेचेगा, इसका मतलब इसको जोड़ के बेचेगा, तो कितने में बेच देगा? 21/20,
तो 20 का 21/20 आप निकालोगे, 20 × 21/20, तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 21। यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 21 हो गया पहली कंडीशन के लिए। चलो अब दूसरी की बात कर लेते हैं। अब देखो दूसरी के लिए क्या कह रहा है, यदि वैसे 5% कम में खरीदे। अब 5% कम में खरीदने का मतलब ये हुआ कि 20 की चीज़ है, एक कम में, यानी कि 19 में 5% कम। ठीक है, -5% ही लिख रहा हूँ अब यहाँ पे। तो यानी कि ये कितनी हो गई, 19 की। और 1 रुपये कम में बेचे फिर भी 10% का लाभ हो रहा है, तो इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। इसका मतलब ये चीज़ कितने की हो जाएगी, 20.9 की। कैसे, अब देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 10% करोगे तो समझना इस बात को। 19 तो पहले से ही है, इसका 10% निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 1.9। तो ये टोटल कितना हो गया, 20.9। सही है, तो ये 20.9 हो गया हमारे पास में। अब समझो इस बात को, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 0.1 का। और रुपए में कितने का अंतर आ रहा है, 1 रुपये का। यानी कि 0.1 यूनिट जो है वो बराबर है 1 रुपये के। ठीक है जी। अब इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा अपने आप। इसका मतलब 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 10 रुपये के। आपको मान कितने यूनिट का चाहिए, 20 यूनिट का। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, × 20 इधर करोगे, और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, और × 20 आप इधर करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले है ना, आपने जो लैंग्वेज बदली है ना, लैंग्वेज इसने बोली है, इसको आप मैथ में बदल लो। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। यानी कि क्रय मूल्य कब निकल के आएगा, क्रय मूल्य कब निकल के आएगा, जब आप उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% निकाल दोगे। विक्रय मूल्य का 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब इस बात को, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 2, विक्रय मूल्य 5। अब ये अंतर नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट ही परसेंटेज पूछने लग गया है। ठीक है जी, डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है। तो आप इसको डायरेक्ट बना दो, 5/2 और × 100%। इसको हल करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 250%। ठीक है जी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है कि एक मशीन का को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रय का तो 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। समझो इस बात को पहले कि भाई क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है जी, 100% होता है क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि पहली बार इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि कंडीशन नंबर 1 110%। दूसरी कंडीशन में 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि 90% में। और इन दोनों का जो अंतर आया है आपके पास में, वो प्रतिशत में तो आपके पास में कितना आया, 20 का। ठीक है जी, प्रतिशत में आ गया 20% का। और रुपए में कितने का आ रहा है, 80 रुपये का। यानी कि 20% किसके बराबर हो गया, 80 रुपये के। आपको इसका क्रय मूल्य पूछा है तो 100% निकालना है, ×5, और इधर ×5। 20%, 20, 8×5 = 40, यानी कि 400 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया।
यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि जैसे आपके पास में 100 वस्तुएं हैं, तो आप लिख लो 100 वस्तुएं हैं आपके पास में, 100 यूनिट मान लेते हैं, और प्रत्येक यूनिट 1 रुपये की, यानी कि 100 रुपये। तो आप जितना इसमें कमी वृद्धि करोगे सेम ऑटोमेटिक अपने आप इसमें हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 1 रुपये की एक चीज़ मान ली हमने। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं, तो आधी वस्तुएं यानी कि 50 यूनिट इधर और 50 यूनिट इधर, आधी यूनिट 20% लाभ पर, 20% लाभ। अब 50 का 20% कितना होता है, 5 × 10, तो 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 60 रुपये में बेच देगा या 60 यूनिट बेचेगा। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर, तो 40% का मतलब कितना हो गया, 40% का मतलब यहाँ पे हो गया 20 रुपये, यानी कि ये टोटल बिकेगा यहाँ पे 70 यूनिट, 70 रुपये में बिक जाएगा। ठीक है जी, रुपये कर लेते हैं क्योंकि यूनिट थोड़ी है, रुपये कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल बिका 130 में, 60 और 70, ये टोटल जो बिका है ये बिका 130 रुपये में। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, दूसरी कंडीशन बोली है कि भाई वो जो है, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचे, तो सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचेगा, नहीं 100 रुपये की आपकी चीज़ है और 25% लाभ पर बेचेगा, तो 125 में बेच देगा। ठीक, ये सारा काल्पनिक सिस्टम चल रहा है, अब यू मत समझ लेना ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। तो हमारे पास में कितना अंतर आ गया यहाँ पे, 5 का, और यहाँ सही मायने में कितने का अंतर आ रहा है, 100 का। तो 5 जो रुपए हैं आपके काल्पनिक, वो बराबर हो गए 100 के। ठीक है जी। आपको कितने का मान चाहिए, आपको कह रहा है कि भाई एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का 1 यूनिट का मान निकालना है आपको, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 यूनिट का मान 20 रुपये हो जाएगा, 100/5 बराबर 20 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 20 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, काट लो, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दिया 15। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल के क्या आएगा, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है जी, ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखो इसको लाभ कितना है, 3 रुपए की चीज़ थी, 4 रुपए में बिक गई, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। कितने पे, 3 पे, और 1/3 को प्रतिशत में बदलो तो कितना आएगा, 33 सही, 1/3%। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है, किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि उस चीज़ को जो है 2576 रुपये में खरीदने पर आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो, तो 2576 या 12% यानी कि 112 बराबर हो जाएगा 2576 के। ठीक है। 1% का मान 2576/12। 100% का मान यानी क्रय मूल्य निकालेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इंटू 100, 100 सॉरी 100 से करें, 12 से चला जाएगा 23 बार। ठीक है जी, ये 23 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास में, 2300 रुपये आ गया। अब वो सवाल में कह रहा है 100 रुपये कम कर दो इसमें से, 100 रुपये कम कर दिया तो कितना हो गया, 2200 रुपये। ठीक है जी, इसका मतलब 2576 रुपये की चीज़ को आप 2200 रुपये में बेचो, सॉरी 2200 रुपये की चीज़ को 2576 में बेचो, तो इस कंडीशन में आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 376। देखिए 376, इसका प्रतिशत निकाल लो, 376 बटे 2200 और इंटू 100%। ठीक है जी, ये जीरो से 2 जीरो चला जाएंगे और ये चला जाएगा 2 से 11 बार, ये चला जाएगा 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 8 16, और इसमें अब 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा मेरे पास में, 17 बार। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास में 187, 188, तो हो जाएगा 17 सही 1/11%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। सिंपल सा है, x रुपए की चीज़ मानी, पहले 20% प्रॉफिट पे, अब 20% का मतलब 1/5 प्रॉफिट के साथ, यानी कि 6/5। दूसरे ने इसको 40% यानी कि हो जाएगी 7/5 और बराबर हो जाएगी 10,500 के। सही, 7 से 15 सेंटू 105। ठीक है जी, 25 एक 150, 250, 5 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुणा 25, 25 गुणा 25 625, यानी कि 6250 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप के सवाल हम कई कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो सबसे पहले उसने 25 किलो बेचा, 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, रुपये प्रति केजी, तो ये टोटल कितना जाएगा, 800 रुपये। टोटल धन जो आएगा वो 800 रुपये आ जाएगा, 25 गुणा 32। दूसरी तरफ 15 केजी बेच रहा है ये, क्या हिसाब से, 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 540। ठीक है जी, तो 800 प्लस 540, ये कितना हो गया, 1340। ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य, मिला के बेच दिया। अब आपके पास में टोटल कितना है, 25 और 15, 40 केजी। 40 केजी को आपने बेचा 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, और ये टोटल पड़ गया आपका 1608 का। ठीक है जी, अब 1608 में से आप घटाओगे 1340, ये विक्रय मूल्य है। 1608 माइनस 1340 कितना आएगा, 268। 268 रुपये का लाभ कितने पे,
1340। तो देखो 34 दूना 68, 2 एक कम 2, ये पूरा 2 बार चला जाएगा, इसका 100% निकालना है हमें। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस सीरीज़ में इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल हम अगले सेशन में देखते हैं। और आप क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी बातें पहुंच सके। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों।